हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल ब्रू। और आज हम देखेंगे सेट 29 ऑफ 100 सेट डीएलआर सीरीज। तो आज का भी जो सेट है वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का है। और इसके पहले जो है अपन ने टोटल 28 सेट सॉल्व किए थे। और वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई सेक्शन में उसका लिंक डाल देता हूँ। और आज का सेट जो जैसे कि मैंने बताया क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। और ये अब तक अपन ने 6-7 क्वेश्चंस तो देख लिए होंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। और अभी मैं थोड़ा एक एक्सपेक्टेशंस रख सकता हूँ कि आप लोगों से कि आप लोगों को क्वांटिटेटिव रीजनिंग का कैसे भी सेट आएगा तो आप लोग टैकल कर पाओगे। तो ये सेट के लिए मेरा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जो है ये सेट खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। और अगर आप लोगों से हो गया सॉल्व तो वेल एंड गुड, आई विल बी रियली इम्प्रेस्ड विथ यू गाइस कि आप लोगों से हो रहा है सेट सॉल्व। और अगर नहीं हुआ तो प्लीज आप लोग जो आपका स्टडीज है वो थोड़ा ग्रो करते जाना, क्योंकि 29 सेट्स अपन ने अब तक क्लियर कर दिया और अभी भी क्वांटिटेटिव रीजनिंग का आप लोगों को होल्ड अच्छा नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं हुआ। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जल्दी से जाते हैं और टैकल करते हैं आज का सेट और उसको देख लेते क्या है कैसे टैकल करना है करके। और बिफोर स्टार्टिंग विद द सेट हम हरदम की तरह मैं यही कहना चाहूंगा कि प्लीज ज्वाइन टू अवर टेलीग्राम चैनल। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो पढ़ते सेट में क्या दिया है, 10 people A to J in a class were assigned a distinct multiple of 7 less than 100। तो सबको जो है 7 का मल्टीपल वाला नंबर दिया था। तो 7 का मल्टीपल क्या क्या नंबर हो सकता है? 7, 14, 21, 28, फिर 35, फिर 42, 49, फिर 56, फिर उसके बाद 63, 70, 77, 84, 91, 98। तो इतने सारे टोटल नंबर हो सकते हैं। तो ये देखो, मैं जब भी ऐसा क्वेश्चन का फर्स्ट सेंटेंस, एडिशनल डेटा पढ़ा भी नहीं, मैं सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस पढ़ने पे मैं इतना डेटा लिख सकता हूँ कि 7 के मल्टीपल टर्म्स है तो टोटल कितना हो जाएगा? 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 3 12, 12 2 14। तो टोटल 14 नंबर है और उसमें से जो है 10 अलॉट करना है। तो ये 14 नंबर में से 4 नंबर जो है वो कैंसल आउट होंगे। तो वो कौन सा है वो अपने को फाइंड आउट करना है। और उसके लिए अपने पास 7 पॉइंट है और सबको अपने को एक एक वैल्यू अलॉट करते जाना है। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। और एडिशनल डेटा पढ़ने से पहले जो है हमेशा क्वेश्चंस के तरफ जाएंगे अपन। तो क्वेश्चंस में अपने को तीनों क्वेश्चन में जो है एक चीज दिख रहा है, जो है नन ऑफ दिस। तो क्योंकि नन ऑफ दिस दिख रहा है तो मेरे दिमाग में ये थॉट रहेगा कि ये वाले क्वेश्चन को वन यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा या कहीं ना कहीं एक मल्टीपल केसेस बनेगा। तो जल्दी से देखते हैं और टैकल करते हैं ये वाला सेट। और सेट में स्टार्ट करने से पहले मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को यहाँ पर पॉज करो और खुद से ये वाले सेट को एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट देना। तो चलो देखते हैं अभी एडिशनल डेटा। तो 1 to 7 है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 to 7। अभी फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो ए एंड सी गॉट नंबर्स विद द सेम टेंस डिजिट सच दैट ए इज ग्रेटर देन सी। तो अभी क्या बताया, ए और सी को दोनों टेंस डिजिट सेम है करके। तो टेंस डिजिट सेम है तो ए एंड सी 21 28 हो सकता है, 42 49 हो सकता है, फिर 70 77 हो सकता है और 91 98 हो सकता है। तो ये चार ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे ए और सी का चार ऑप्शन लिख देता हूँ। तो क्योंकि ए विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन सी बताया ना, तो ए को 98 दिया, सी को तब 91 दूंगा। ए को 77 दूंगा तो सी को क्या दूंगा? 70 दूंगा। ए को 49 दिया तो सी को दूंगा 42। ए को अगर 28 दिया तो सी को दूंगा 21। तो इससे मेरा जो है फर्स्ट पॉइंट क्रॉस आउट हो जाएगा। अभी सेकंड पॉइंट पढ़ते। अभी सेकंड पॉइंट में क्या बताया, द नंबर असाइन टू एफ हैड वन डिजिट एज द स्क्वायर ऑफ द अदर। तो देखो ये इसका ये मतलब है कि एफ जो नंबर है ये 2 डिजिट नंबर होगा। 2 डिजिट नंबर ऐसा होगा कि अगर एक नंबर एक्स है तो दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और ये इंटरचेंजेबल है, अगर ये एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ऐसा नंबर कौन सा है फाइंड आउट कर लेते।
तो अभी 7 देख लो, तो 7 तो सिंगल डिजिट है, और अगर उसको 0 7 भी लोगे तो कुछ सेंस नहीं बनेगा। 1 4, 1 का स्क्वायर 4 है क्या? नहीं है। 2 1, ये भी नहीं होएगा। 2 8 नहीं हो पाएगा। 2 8 नहीं होगा, लेकिन 2 4 रहता तो हो जाता था। तो क्योंकि 2 4 नहीं होगा तो 4 2 हो सकता है, ये अपने को पता चला। तो एक पॉसिबिलिटी जो एफ के लिए है वो ये है कि 42। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? जल्दी से चेक कर लेते। 56 नहीं, 63 नहीं, 70 नहीं, 77 नहीं, 84 नहीं, 91 नहीं, 98 नहीं। तो कुछ भी नहीं होएगा। तो एफ के पास अपने पास एक ही पॉसिबिलिटी आता है, वो है एफ इज इक्वल टू 42। तो ये एक अपना फिक्स्ड पॉइंट हो गया। और क्योंकि एफ 42 हुआ तो सी का भी 42 नहीं हो सकता है। तो ये 49 और 42 का जो केस है मैं वो इरेज आउट कर दूंगा। क्लियर? यहां तक सब क्लियर समझा? तो सेकेंड पॉइंट भी जो है अपना क्रॉस आउट हो जाएगा। अभी थर्ड पॉइंट पढ़ते क्या दिया है। तो थर्ड पॉइंट में बताया, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर असाइन टू एच एंड बी इज इक्वल टू द नंबर असाइन टू डी। तो एच माइनस बी जो है विल बी इक्वल टू डी, यही अपने को पता चल रहा है। कूल। ये एच माइनस बी भी हो सकता है, बी माइनस एच भी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ डिफरेंस बताया गया। ये नहीं बताया कि क्लियरली कौन बड़ा है कौन छोटा है करके। तो कुछ भी हो सकता है, एच माइनस बी, बी माइनस एच, कुछ भी हो सकता है, विच विल बी इक्वल टू द लेटर डी। तो ये थर्ड वाला पॉइंट को मैंने एज सच इक्वेशन फॉर्म में तो लिखा, लेकिन मेरे डेटा नहीं निकल पाया तो मैं उस पर एक डैश डाल दूँ। अभी फोर्थ पॉइंट पढ़ते। जी गॉट ए नंबर ग्रेटर देन आई बट लेस देन बी। तो जी जो है उसका आई से बड़ा नंबर है, लेकिन बी से जो है छोटा नंबर है। कूल। तो ये वाला पॉइंट मेरा क्रॉस आउट हो जाएगा। अभी फिफ्थ पॉइंट देखूंगा मैं। द सम ऑफ नंबर्स असाइन टू डी एंड बी इज इक्वल टू द नंबर असाइन टू ई। तो अगर मैं बी प्लस डी करूंगा तो बी प्लस डी विल बी इक्वल टू ई। यही पता रहा मेरे को कि द सम ऑफ नंबर असाइन टू बी एंड डी इज इक्वल टू द नंबर असाइन टू ई। अभी देखो, अभी ये मेरे पास दो मैथमेटिकल इक्वेशन है, और ये मैं माइनस बी को अगर दूसरा साइड लेके जाऊंगा तो डी प्लस बी हो जाएगा। तो डी प्लस बी विल बी इक्वल टू एच। और यहाँ पे भी मेरे को दिख रहा है डी प्लस बी इज इक्वल टू ई। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। तो ये जो नेगेटिव है इसमें अपने को साइन चेंज करना पड़ेगा। तो एच माइनस बी नहीं होगा, यहाँ पे होएगा बी माइनस एच। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जो भी मैं बता रहा हूँ वो अच्छे से समझ पा रहे हो और उसका एक प्रॉपर मीनिंग बना पा रहे हो। तो ये फिफ्थ पॉइंट भी मैं डैश रख रहा हूँ, क्योंकि उससे भी अपने को वैल्यू तो नहीं मिला, लेकिन कुछ तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन में लिख दिया। अभी सिक्स पॉइंट पढ़ते हैं। तो सिक्स पॉइंट में क्या पता चल रहा है? द स्मॉलेस्ट वैल्यू असाइंड वॉज टू आई while द लार्जेस्ट वैल्यू वॉज असाइंड टू जे। ठीक है, तो मैं अगर आप लोग को दिख नहीं रहा तो मैं इरेज कर देता हूँ। स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है आई को दिया था और लार्जेस्ट वैल्यू जो है जे को दिया था। सच दैट जे डिवाइडेड बाय आई इज इक्वल टू एच माइनस वन। तो जे डिवाइड बाय आई इज इक्वल टू एच माइनस वन। तो क्योंकि अपने को पता है एच जो है एच 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो जे माइनस आई प्लस वन विल बी अ मल्टीपल ऑफ 7। कूल। ये क्लियर हो गया। अभी अपन जो है एकदम मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, बरोबर। तो 98 स्टार्ट करते हैं। तो 98 डिवाइड बाय 7, तो 98 डिवाइड बाय 7 कितना हो जाएगा? तो 98 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा 14। तो 14 प्लस वन करूंगा, तो 14 प्लस वन करूंगा तो कभी भी मेरे को जो है 7 का मल्टीपल नहीं मिलेगा। तो एच का जो वैल्यू है वो 7 का मल्टीपल नहीं होएगा, तो फिर ये कॉन्ट्रेडिक्शन होएगा। तो अभी अपने पास सेकेंड हाईएस्ट नंबर है 91। तो 91 डिवाइड बाय 7 करके देख। तो 91 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा 13। 13 प्लस वन करूंगा तो एच का वैल्यू भी जो है अपने को सेटिस्फैक्ट्री इक्वेशन मिलेगा। तो अपना एक पॉसिबिलिटी ये होगा कि जे विल बी 91 एंड आई विल बी 7। कूल। ये समझा? अभी उसके नीचे जाऊंगा तो 12 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 7, और फिर डायरेक्ट 42 पे जो है 6 होएगा। तो 6 प्लस वन 7 होएगा, बरोबर। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं एक और बार समझाता हूँ कि 98 डिवाइड बाय 7 किया तो अपने को क्या मिला? 14।
फिर 98 डिवाइडेड बाय 91 डिवाइड बाय 7 किया तो 13 मिला। तो 13 प्लस 1 करने से अपने को जो है एक 7 का मल्टीपल मिला। और वैसे ही एक और 7 का मल्टीपल चाहिए तो मेरे को 42 ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 42 डिवाइड बाय 7 करूंगा तो 6 मिलेगा और 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, विच विल बी अ मल्टीपल ऑफ 7। तो देखो अभी ये 42 तो पहले ही वैल्यू ले लिया है एफ ने, तो वो एक कॉन्ट्रडिक्शन होगा। तो अगर आई का वैल्यू 7 है तो जे का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 91 हो सकता है और कोई वैल्यू नहीं दे पाएगा। कूल। अभी आई का वैल्यू अपन 14 लेके देखते, बरोबर। तो अगर 14 लेंगे आई का वैल्यू तो 98 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 98 14 के टेबल में अगर कट करूंगा मैं तो 98 डिवाइडेड बाय 14 करने से अपने को आंसर आ जाएगा 7। कूल। तो अगर 7 आया तो प्लस 1 8 हो जाएगा, और 91 में क्या है 2 का टेबल नहीं है तो फिर वो डिविजिबल नहीं होगा। फिर 84 डिवाइड होगा, तो 84 डिवाइडेड बाय 14 करूंगा मैं, तो 84 डिवाइडेड बाय 14 करने से मेरे को आंसर आ जाएगा 7 के टेबल में 2 जा, 7 के टेबल में 1 जा 2 और 6। ठीक है, तो 14 6 जा, तो एक अपने पास ऑप्शन रहेगा 84 और 14। 14 आया और 84 आया। फिर अभी इसके बाद कोई और वैल्यू तो नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब वैल्यू में जो है 7 का और 2 का दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। तो 70 एक पॉसिबल है, लेकिन 70 जो है वो 5 देगा, फिर 56 जो है 4 देगा, फिर 42 जो है 3 देगा, और आगे जो भी है पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगा अपने को। तो अभी अपने पास दो ही ऑप्शन है, जो है 91 7 और 84 14। अभी आगे बढ़ते, तो आगे अभी 6th पॉइंट अपना हो गया, अभी 7th पॉइंट देखते। तो अभी 7th पॉइंट क्या बताया है, 7th पॉइंट ये बताया है कि द नंबर असाइन टू बी इज लेस देन द नंबर असाइन टू एफ। तो बी जो है वो एफ से छोटा है, और एफ अपने को पता है 42 है, तो 42 से नीचे ही सारा वैल्यू होना जो है। फर्स्ट केस ले लेते कि जे का वैल्यू 91 और आई का वैल्यू 7, या फिर सेकंड केस ले लेते जो थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव हो जाएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट केस पे जाते। तो जे का वैल्यू जो है 84 ले लिया, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 84, मिनिमम वैल्यू जो है आई विल बी इक्वल टू 14, और एच का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो जे बाय आई, तो 84 बाय 14 का वैल्यू कितना हो रहा है, तो 84 बाय 14 का वैल्यू आ जाएगा, तो 7 के टेबल में 2 हाँ 6 था और 7 आ जाएगा, तो एच का वैल्यू जो है 7 हो जाएगा। लेकिन अपने को एक चीज पता है कि आई जो है ये लोएस्ट वैल्यू ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बताया था कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू वॉज असाइन टू आई, और एच का वैल्यू अपने को 7 आ रहा है ये केस पे। तो इससे अपन बता सकते हैं कि ये वाला केस जो है कैंसल आउट हो जाएगा, बरोबर। तो ये वाला केस कैंसल आउट हो जाएगा, तो अपने पास एक ही पॉसिबल आउटकम बचता है ये वाले क्वेश्चन के लिए, विच इज जे इज इक्वल टू 91 एंड आई विल बी इक्वल टू 7, बरोबर। तो जे का वैल्यू 91 हो जाएगा, आई का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो इससे एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, एच का वैल्यू जो है 91 बाई 7 13, 13 प्लस 1 14, तो एच का वैल्यू हो जाएगा 14। तो अभी ये डेटा में अपने को पता है एफ का वैल्यू जो है 42 है, आई का वैल्यू जो है 7 है, और जी ने एक 14 वैल्यू ले लिया है। तो उसके बाद बचा क्या है, 21 28 और 35, और इसमें से कोई तो दो वैल्यू जो है जी और बी ले लेगा। तो क्योंकि इनमें से कोई भी अगर अपन दो वैल्यू लेंगे, तो अपने को पता है ए और सी में से 28 कट हो जाएगा, 28 और 21, क्योंकि ये तीन में से अगर अपने को कोई भी दो वैल्यू लेना है तो कहीं ना कहीं आपको 2 का एक नंबर मिल जाएगा, तो ए और सी के लिए वो दोनों प्लेस अवेलेबल नहीं रहेगा। और क्योंकि अपने को पता है जे मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है विच इज इक्वल टू 91, तो कभी 98 ए वैल्यू नहीं ले सकता, बरोबर। तो यहाँ पे मैं एफ का वैल्यू 42 लिख देता हूँ, और ए का वैल्यू जो है, ए का वैल्यू आ जाएगा 77, और सी का वैल्यू जो है 70 है। कूल। तो इतना वैल्यू अपने को अब तक के लिए मिल गया। अभी मैं आगे का जो वैल्यू है वो सर्च करने से पहले ये थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। तो अभी अपने को टोटल 6 वैल्यू मिला है,
और अपने को पता है लोएस्ट नंबर जो है 7 है और हाईएस्ट नंबर जो है 91 है। तो इसके अलावा जो भी नंबर है वो कट कर दिया मैंने, यानी कि सिर्फ 98। तो वो अपने रेंज के बाहर जा रहा था। फिर एच का वैल्यू जो है 14 मिल गया अपने को, तो 14 भी मैं क्रॉस आउट कर देता हूँ। फिर 91 भी मैंने क्रॉस आउट कर दिया है। फिर 42 कट हो गया है, 77 कट हो गया, 70 कट हो गया, बरोबर। तो इसके अलावा सब अपने पास पॉसिबल आउटकम्स है। अभी अगर मैं आगे देखूंगा तो अपने को पता चल रहा है कि जी और बी जो है ये एक पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं अपने को जो फाइंड करना है, और ये 3 ऑप्शन है अपने पास। और अभी बी के अपने पास जो है 2 इक्वेशंस भी गिवन है। तो बी माइनस एच का वैल्यू क्या है 14 इज इक्वल टू डी। तो डी का क्या क्या वैल्यू आ सकता है? अगर बी का वैल्यू अगर 7 रहेगा, जो नहीं हो सकता है, फिर 14 वो भी नहीं हो सकता है, तो लोएस्ट नंबर जो बी ले सकता है वो है 21। और अगर मैं बी का वैल्यू 21 भी ले लूंगा, तो अगर बी का वैल्यू 21 लेगा तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? डी का वैल्यू हो जाएगा 7, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। कूल। फिर 21 के बाद मेरे पास बी का क्या ऑप्शन रह सकता है? बी का वैल्यू हो सकता है 28। अगर बी का वैल्यू 28 रहेगा तो डी का वैल्यू 14 होगा, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो बी का अपने पास एक ही पॉसिबल आउटकम रहेगा, विच विल बी इक्वल टू 35। तो बी का आंसर होएगा 35। कैसे, ये समझ में आया ना? क्योंकि बी माइनस 14 जो है डी वैल्यू देना चाहिए, और सब नंबर जो है यूनिक है। यहाँ पे दिया है डिस्टिंक्ट मल्टीपल ऑफ 7, यानी कि सारा नंबर जो है यूनिक रहेंगे और कहीं पे भी जो है रिपीटेशन नहीं होगा। तो अगर बी का वैल्यू 35 है तो डी का वैल्यू क्या आएगा? 35 माइनस 14, और 35 माइनस 14 हो जाएगा 21। और 35 प्लस 21 करेंगे तो ई का वैल्यू आएगा। तो ई का वैल्यू जो आ रहा है अपने को वो है 56। तो 35 मैं यहाँ से क्रॉस आउट कर देता हूँ, 21 क्रॉस आउट कर देता हूँ, और फिर क्या क्रॉस आउट करना है? 35, 21 और 56। और यहाँ पे भी मैंने 21 क्रॉस कर दिया और 35 क्रॉस कर दिया। तो अभी जी का एक वैल्यू निकालना बाकी है। तो जी का वैल्यू जो है वो इन दोनों के बीच में आएगा, विच इज इक्वल टू 28। तो यहाँ पे जो है अपने को पूरा 10 नंबर्स मिल गया, जो डिस्टिंक्ट 10 वैल्यूज है। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते, क्या दिया हुआ है? हु वॉज असाइन द नंबर 84। तो 84 नंबर किसको मिला था? तो 84 नंबर किसी को भी नहीं मिला था, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। क्लियर? तो देखो, यही मैं बोला थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है करके। अभी सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है? व्हाट नंबर इज असाइन टू ई। तो ई को कौन सा वैल्यू दिया है? ई को वैल्यू दिया है 56। तो ये वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और पहले वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अभी थर्ड और लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं ये सेट का। इसमें पूछा गया व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर बी एंड सी। तो बी का वैल्यू 35 है, सी का वैल्यू 70 है। तो इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या हो जाएगा? 70 माइनस 35 विल बी इक्वल टू 35, और करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाले क्वेश्चन का ऑप्शन ए। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और सारे क्वेश्चन कैसे टैकल किया वो भी समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और हमारा जो चैनल है उसको ग्रो होने में मदद करना। जल्दी से मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी ब्रूइंग। चलो बाय।